सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल सवेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। नई दिल्ली के हिमाचल भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल सवेंद्र सिंह ने कहा कि हमें गर्व है कि हम और आप उस समय हैं जब देश को कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके बताए गए रास्तों पर हम और आप चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है, उसका ही फल है कि हम आज एक भ्रष्टाचार से जुड़े मसले पर बात करने आए हैं। सवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना से इतर कुछ चंद अधिकारी मनमानी तरीके से इस प्रकार के कार्यों में जुटे हैं। वो उन विदेशी कंपनियों को इंडिया से बाहर देखने का कार्य कर रही हैं। कुछ कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण कुछ अधिकारी ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। जानकारी में आया है कि टेंडर की कंडीशंस को धता बताते हुए ऐसी कंपनियों को बाहर करने का भी प्रयास किया जा रहा है जो हिंदुस्तान में आना चाहती हैं। उन देशों की कंपनियां जिनका हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, वहां से आना चाहती हैं, वो यहां पैसा लगाना चाहती हैं, पर उनको यह कह के कि साहब आपके पास पैन नंबर नहीं है, आपके पास जीएसटी नहीं है, बाहर कर दिया जाता है तकनीकी उसका परीक्षण किए बिना। अब जब टेंडर में कंडीशन ये दे रखी गई है कि पैन नंबर आप कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड होने के 30 दिन बाद दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी जो कि पैन आधारित है, वो बिना पैन नंबर के जीएसटी नंबर मिल ही नहीं सकता। तो इस बिला पे इस वजह से किसी कंपनी को पार्टिसिपेट करने से मना करना कि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो बड़ा एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। हाल ही में एक XBIS मशीन के टेंडर की प्रक्रिया में एक ऐसी कंपनी के साथ आगे आने का फैसला किया है जिसकी मशीन में आग लगने का इतिहास है। उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि इंदौर एयरपोर्ट पर जुलाई 2023 में XBIS मशीन में आग लगी थी। जिस कंपनी की मशीन में आग लगी थी, उसी कंपनी का हाल ही में टेंडर में कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला कुछ अधिकारियों ने करने का मूड बनाया हुआ है। संभव है हो भी गया होगा। इसी क्रम में अभी जो एयरपोर्ट पे जो 102 एयरपोर्ट्स के ऊपर 700 से ज़्यादा मशीनों की टेंडर की प्रक्रिया जारी है, उसमें ऐसा पता लगा है कि एक इस प्रकार की कंपनी को टेंडर देने के फिराक में एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जिसका एक इतिहास रहा है कि उसकी लगाई हुई मशीन का इंदौर एयरपोर्ट पे आग लगी थी। उसमें इस नाम से नाम जहाँ तक मुझे पता है वेहांता टेक्नोलॉजीज़ के नाम से है। इसको आप लोग पूछ भी सकते हैं, बिकॉज ये रिकॉर्ड का विषय है। तो उसमें आग लगी थी, और एयरपोर्ट पे मशीन में आग लगना अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर विषय है। तो इस प्रकार की कंपनी अगर दोबारा आ रही है टेंडर में, तो उसका पुराना कुछ उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ उस पर कार्रवाई हुई, पता किया गया है, नहीं किया गया, हमको नहीं पता। सभी एयरपोर्ट पर इन मशीनों के जरिए विस्फोटक वस्तुओं, ड्रग्स, नारकोटिक्स और सुरक्षा से संबंधित चीजों की पहचान की जाती है। ऐसे में जरा सी चूक देश को भारी पड़ सकता है। संवाददाता सम्मेलन में सवेंद्र सिंह ने मांग की कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस मसले का संज्ञान में लेना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी के भीतर हो रहे इस गड़बड़ झाले को दूर करने की जरूरत है। एयरपोर्ट पे 24 घंटे आवागमन रहता है, जिसकी वजह से इन मशीनों को रोबस्ट, जिन्हें कहते हैं ना कि बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी की, कि बीच में ब्रेक ना करें। दूसरा, इन मशीनों को ऐसा होना चाहिए कि ये नारकोटिक्स को पकड़ सकें, आर्म्स एम्यूनिशंस को पकड़ सकें, प्लस खाने पीने की चीज़ें भी इन मशीनों से गुजारी जाती हैं। तो वो चूँकि एक्सरे और अन्य विकिरण इस्तेमाल होती हैं इसमें, वो खाने पीने की चीज़ें ख़राब ना हो या किसी प्रकार की विसंगति उनमें पैदा ना हो, उनके लिए भी कुछ नियम हैं, उनका पालन हो, उस तरीके से रहती हैं। तो उस क्वालिटी की मशीनों का जब इंस्टॉलेशन होता है, तो ध्यान रखा जाता है कि हम जो जिन कंपनियों को लाएं वो अच्छी कंपनियां हों, अच्छा इतिहास हो, और ऐसा हम कंप्रोमाइज़ ना करें, सुरक्षा के साथ हम कोई खिलवाड़ ना करें।